जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मंगलवार का 16 जून का देर रात का शुक्राना सत्संग है और अपना मैं ये शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी, जो आप सच में यू आर अ ट्रू ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, क्योंकि आप निरंतर मेरे सत्संग और बाकी संगत जी के सत्संग भी शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज मंगलवार के दिन गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। मैंने कितने टाइम बाद, एक्चुअली कितने सालों बाद सुंदरकांड का पाठ किया। गुरुजी कहते हैं कि बजाय बाहर से बुलाने के जो कुछ पाठ ऐसे बने हमें खुद ही करने चाहिए। तो काफी दिन से मैं सोच रही थी, तो मैंने सुंदरकांड ऑर्डर किया था और मैंने आज पढ़ा। इतने अच्छे से क्लैरिटी से नहीं पढ़ पाई, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ हनुमान बाबा जी से और गुरु जी से, लेकिन मेरा मन था तो मैंने पढ़ा। बहुत शुक्राना। 7 बार हनुमान चालीसा भी गुरुजी ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कई बार नहीं समझ पाती मेरे साथ क्या चल रहा है, क्यों चीजें एकदम से चेंज हुई हैं, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ उन सभी परिस्थितियों का जो जिन्होंने ये पैदा की और मैं आपको समझ पाए गुरुजी। आपने मुझे कब से कनेक्ट किया, आई रियली डोंट नो गुरुजी, बट आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संगत में हूँ गुरुजी। मैं आपसे बार बार माफी मांगती हूँ जो मैं अपने व्यवहार के कारण काफी लोगों का दिल अभी भी दुखा रही हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता चलता, मुझ पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है गुरुजी। मैं काफी कोशिश करती हूँ। तो आज के सत्संग में मैं आपसे यही दाद चाहती हूँ गुरुजी कि मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो रही है संगत जी कि मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही कि क्यों इतना सडन चेंज है। इतना तो पता है कि जो भी किया कराया गया उसका असर दिख रहा है। इतना ड्रास्ट चेंज आया है कि एकदम से 2 महीने में अंदर मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ कि मैं कितने टाइम से कुछ सत्संग को इग्नोर कर रही थी जो गुरुजी मुझे बार बार बता रहे थे। कुछ इतना सडन मतलब हुआ है ये सब होली के बाद, और उससे पहले जो भी प्लानिंग थी हस्बैंड की, जो एकदम से वो अब्रॉड के लिए मूव हुए हैं, कुछ भी प्लानिंग थी या जो भी उनके ऊपर किया गया जिसके वशीभूत होके वो गए हैं, या जो भी मेरे इन-लॉज पक्ष में से हैं जो नहीं चाहते कि हम साथ में रहें, उन्होंने ऐसे मैनिपुलेट किया मेरे बारे में जो दिखता है और जो मैं समझ भी पाई हूँ। क्योंकि जब तक हस्बैंड साथ में है तभी मुझे लगता है कि ससुराल वाले आपको इज्जत और प्यार देते हैं, और ये चीजें तो मेरे से पहले से काफी टाइम पहले से छूट चुकी थी जो गुरुजी मुझे बार बार बता रहे थे। लेकिन गुरुजी उसके बाद भी मुझे कहते थे कि तू पहले अपने व्यवहार के लिए माफी मांग, क्योंकि कुछ कार्मिक तेरे हैं जो वो लोग अब कटवा रहे हैं, क्योंकि तू पहले कुछ गलत करके आई है उनके साथ। कुछ क्या, गुरुजी को तो सब पता है कि मैं क्या गलत करके आई हूँ लास्ट जन्म में, तो वो उसी के कार्मिक के रूप में वो लोग मुझे मिले हैं। क्योंकि बार बार सत्संग में यही समझ में आता है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही मेरा ज्ञान बढ़ता है। और गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, कि जो भी इस जन्म में हमें रिश्ते मिले हैं जो हमसे खुश नहीं है या जो हमसे दूर है, वो हमारे सिर्फ कार्मिक कटवाने के लिए ही थे। और गुरुजी चाहेंगे तो वो वापस आएंगे, नहीं तो गुरुजी हमसे उन्हें बहुत दूर कर देंगे। तो गुरुजी मैं आपसे यही समझ पा रही हूँ जो भी मैं सत्संग सुन रही हूँ, कि अगर हस्बैंड के ऊपर कुछ किया कराया है जिसके कारण वो मेरे से दूर हुए हैं गुरुजी, तो मैं आपसे अपने हस्बैंड को वापस मांगती हूँ गुरुजी, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी गुरुजी। लेकिन मैं आपसे जिद नहीं कर रही हूँ गुरुजी, जो आपको ठीक समय लगेगा, क्योंकि आपने दूर किए हैं रिश्ते में, नो कांटेक्ट बहुत अच्छे से आ गया है गुरुजी, तो इसमें भी आपका बहुत शुक्राना है। लेकिन गुरुजी बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। आप कहते हैं कि तुम मेरा होने का प्रमाण मांगती है गुरुजी, मैं इसके लिए बहुत माफी मांगती हूँ आपसे। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि गुरुजी सब रिश्तों से दूर होके आपका रिश्ता मुझे मिला, मैं आपके पास आ गई गुरुजी।
आपने मुझे अपने पास बुलाया गुरुजी। ये बहुत किस्मत वाले हैं हम, लेकिन हम अपनी किस्मत में नाज ना करके उन रिश्तों के पीछे भागते हैं। मैं बार बार यही सोचती हूँ, क्यों मेरे लॉस पक्ष में से एक भी आज ऐसा नहीं है जो मुझे फोन करे या कॉल करे या मेरे पास आए या मुझे अपने पास बुलाए। क्यों मेरे मायके पक्ष में मेरे क्लोज रिश्तों में से ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से प्यार से पैम्पर से बात करे। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी, ये सब एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्यों ऐसा हुआ। मेरा पेट भी मुझे छोड़ के चला गया, क्या वो भी इसी का शिकार हुआ गुरुजी? तो जिन लोगों ने ये सब किया है गुरुजी, आप प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। और अगर हस्बैंड के ऊपर ये किया गया है या मेरे बच्चों में, मेरे ऊपर तो किया हुआ साफ दिखता है संगत जी, जो मेरी बॉडी एक रहता है, शरीर थका हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी कहते हैं कि तू तो कहाँ थी, मैं तुझे कितनी बार मौत के मुंह से निकाल के लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहते हैं तू कहाँ दबी पड़ी थी, तुझे मैंने कितने नीचे से निकाला है, ये तू भी नहीं सोच सकती। नहीं गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता कि कौन सा एक पुण्य कर्म मेरा काम आ गया जो गुरुजी आपने मुझे संगत के रूप में चुना है गुरुजी, और आपने मेरा कल्याण करना है, इसीलिए आपने मुझे चुना है गुरुजी। सो आई एडोर यू सो मच गुरुजी। एक जो बेटी का प्यार निष्फल होता है अपने बाप के लिए, वो मैं आपको देती हूँ। आपको पता है कि मैं अपने पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो ये क्रियाएं भेजी जा रही हैं, इसकी वजह से इतनी दूरियां आती जा रही हैं संगत जी मेरे भाई और मेरे बीच में। भाभी का तो शुरू से ही व्यवहार नहीं था, वो नहीं रखना चाहती थी, और हस्बैंड की बीच में और मेरे बीच में, मेरे फादर और मेरे बीच में, और बार बार सत्संग ये आते हैं कि ससुराल पक्ष से क्रियाएं भेजी गई हैं जिससे मेरे भाई के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। मैं भाई से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि उसको बड़े मंदिर लेके जाऊं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, कोई ना कोई संकट है जो आप कटवा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट के रूप में भी, और जो क्रियाएं भेजी जा रही हैं आप कहते हैं कि ससुराल पक्ष से भेजी जा रही हैं, जो भाई और पापा को भी अफेक्ट करती हैं, बच्चों को भी अफेक्ट करती हैं। तो गुरुजी उसमें इन लोगों का क्या कसूर है, मैं नहीं समझ पाती। सबके कार्मिक अपने साथ हैं, लेकिन मेरी वजह से इन लोगों को क्यों ये सब भोगना पड़ रहा है? तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी, बार बार जो मेरी वजह से आपको और मेरे अपनों को दुख भोगना पड़ता है गुरुजी। मुझे नहीं पता और कितने माड़े कर्म है, क्योंकि कई बार आपका मैसेज आता है कि जा तेरा कल्याण कर देता। तो कल्याण कर देता का मतलब संगत जी ये है कि अभी मेरे माड़े कर्म जो है पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन गुरुजी ने हमारी को अपनी शरण में ले लिया है, और उसमें से गुरुजी हमें सिर्फ 10% काटने के लिए दे रहे हैं, बाकी 90% वो ले चुके हैं। बहुत बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ गुरुजी, बहुत मैं आपका शुक्राना करती हूँ। लेकिन मैं आपसे बार बार यही चाहती हूँ कि जो भी दूरियां आई हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, या जो भी थर्ड पार्टी का बार बार आप सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, मुझे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने सत्संग में सुनाया कि जो तेरे काम नहीं बनते हैं तो या बनने वाले होते हैं तो उसके लिए प्रमाण ढूंढती है गुरुजी। मैं को प्रमाण की जरूरत नहीं है मेरे महाराज, मेरा पूरा सरेंडर है अब आपके ऊपर, लेकिन मैं नहीं अपने पर विश्वास कर पाती। क्या मैं इतनी लकी हूँ कि मैं मतलब आपके साथ जुड़ पा रही हूँ गुरुजी, या आप मुझे समझ पा रहे हैं, मेरे अंदर की मनोदशा जो आप समझ पाते हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तेरे इसी स्वभाव का तुझे हमें सत्संग में मिलेगा। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, और खुद को एनालाइज किया कि बार बार मैं प्रमाण मांगती हूँ। मैं आज भी कहीं जा रही थी जहाँ गुरुजी ने मुझे भेजा, तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, अगर मैं वहां जा रही हूँ तो इसमें गुरुजी की ही रजा है, मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया। मैंने प्रमाण मांगा, आई एम सॉरी, और बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी तुरंत आए हैं, बिल्कुल पास से होकर निकल गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम जब प्रमाण मांगते हैं ना, गुरुजी को प्रमाण देना पड़ता है, और इसमें उनको कितना कष्ट होता है ये हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो हमें गुरुजी से प्रमाण नहीं मांगना है। मैं अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। बार बार मुझे लगता है गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, गुरुजी मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा ना गुरुजी, और ये कितने टाइम तक चलेगा? तो गुरुजी कहते हैं इतने सब चीजों में तूने टाइम लगाया, अगर उतने में तू नाम जाप कर लेती, मुझसे मुझी को मांग लेती, तो तेरा कब का कल्याण हो जाता। तो गुरुजी मैं सिर्फ आपसे यही चाहती हूँ, मुझे ऐसा बना दीजिए गुरुजी जैसा आप चाहते हैं। जो रिश्ते मेरे से दूर हुए हैं गुरुजी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि आपने कहा कि वो पीठ पीछे तेरे बारे में बात करते थे, और कुछ तेरे माड़े कर्म है जिसकी तुझे माफी मांगनी चाहिए। तो गुरुजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ उन रिश्तों के लिए या उन अनजान लोगों के लिए जिनसे मैं बार बार मिलती भी हूँ। कई बार जैसे संगत जी
मैं अभी 2 दिन पहले का ही बताती हूँ कि अब सोसाइटी में से मैंने प्लम्बर को बुलाया और मैंने अननेसेसरी उसको इतना डांट दिया, जबकि मैं गुरु जी से 2 दिन से माफी मांग रही हूँ। और आज वो मुझे मिला है लिफ्ट में, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया, जबकि मैंने उससे गुड मॉर्निंग किया अपनी। मैंने सोचा चलो मैं माफी मांग लेती हूँ अपने व्यवहार के लिए, लेकिन गुरु जी कहते हैं देखिए ये सिर्फ टिट फॉर टैट मिलता ही है संगत जी। तो हमें कभी भी जो हमारे से लोअर श्रेणी में आते हैं, लोअर इन द सेंस मान लीजिए कि हम बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रखते हैं और वो नीचे है, तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कब गुरुजी हमारे नीचे से सब कुछ निकाल देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मैं व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी। मैंने कोशिश की कि मैं उससे भी माफी मांगू, लेकिन मैं आपके सामने माफी मांगती हूँ उन लोगों का जो अनजान है मेरे से, लेकिन मैं फिर भी उनका दिल दुखा देती हूँ गुरुजी अपने व्यवहार और वाणी के कारण। मैं बाद में पछताती हूँ, जबकि आप जानते हैं कि मेरा दिल साफ है, मेरे मन में किसी के लिए भी गलत भावना नहीं है गुरुजी। लेकिन मैं आपको बार बार प्रमाण मांगती हूँ जिस चीज के लिए गुरुजी, मैं उससे माफी चाहती हूँ गुरुजी। बहुत शुक्राना मैं आप करती हूँ जो मेरा आप इतना उद्धार कर रहे हैं। निरंतर आप बच्चों से रेडियो सत्संग दे रहे हैं और निरंतर आप मेरी हेल्थ इतना ब्लेस कर रहे हैं। बार बार आप कहते हैं तुझे बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उनके अंग संग सहाय हूँ गुरुजी। कई चीजें आपने मेरी इतनी संवारी है जिसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और मैं आगे भी शुक्राना करूंगी, क्योंकि आपने कहा काम होने से पहले नहीं बताना है। और आपने जो मेरे को शारीरिक कष्ट से मेरे बचाया है गुरुजी, जो मेरे इतना पैरों में और घुटनों में और इतना पैरों के तलों में इतना दर्द था जहाँ पे हम स्टेप पहनते हैं चप्पल का, मेरे को बहुत आराम है गुरुजी, क्योंकि आपने सत्संग सुनवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कभी कभी संकेत बार बार नहीं आते, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो ये भी एक इशारा है कि तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो अटका हुआ काम है, जो टूटा हुआ रिश्ता है, उसमें सुधार आ जाएगा। तो गुरुजी जो भी रिश्ते आपने मेरे लिए चुने हैं मेरी उसमें रजा रहे, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे अपनों में, जो मेरे मायके में और जो ससुराल में है गुरुजी, मायके से तो मेरा जन्म हुआ है गुरुजी, मैं कैसे अपने रिश्तों के लिए बुरा सोचूंगी जी गुरुजी। तो मैं आपसे बार बार अपने रिश्तों के लिए, जो मेरे मायके में जिनका कोई दोष नहीं है गुरुजी, वो मेरी वजह से अगर उनको कार्मिक भोगने पड़ रहे हैं, तो मैं आपकी झोली पे लाकर माफी मांगती हूँ गुरुजी। प्लीज मेरे मायके और ससुराल को ब्लेस करिए, और जो रिश्ते मेरे से नाराज है, मन की नाराजगी इसी जन्म में दूर कर सको गुरुजी, क्योंकि मैं अगले जन्म नहीं लेने आना चाहती गुरुजी। मेरे प्लीज मेरा उद्धार कीजिए कि मैं इसी जन्म में अपने सारे माड़े कर्म चुकता करके जाऊं, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुजी मैं उनको पूरी ईमानदारी से निभाऊं गुरुजी। आप कहते हैं कुछ लोग तेरे से माफी मांगने आएंगे, लेकिन अगर उनके मन में छल है, तुझे विश्वास नहीं करना है, तो गुरुजी ये तो मोह माया सब आपने ही रची है ना गुरुजी। आप ही तो आए हमारा उद्धार करने, तो आप ही मुझे बचाएंगे, आप ही बाकी संगत जी को बचाएंगे, क्योंकि हम ना समझ है, हम आपका हाथ छोड़ देते हैं गुरुजी गुस्से में, कभी अहंकार वश, तो गुरुजी लेकिन आप हमारे को कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप कहते हैं आंटी तेनू पहले भी कहे सी मैं तेरा बेड़ा पार जरूर लगावांगा, ते आज वो दिन आ गया है, तू बस शुक्राना कर, शेयर कर। आप कहते हैं कि आपने मेरा बेड़ा पार लगाना था, जो आपने लगा दिया, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं पुरानी बातें तेरी आंखों के सामने घूमती है, पति पर गुस्सा मत कर, होशियार बन, उसे माफ कर, उसे फंसाया गया, तुझे धोखा देना था, अलग होना नहीं चाहता था, वो सबक मिला है, कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। गुरुजी मुझे सच में नहीं पता क्या चल रहा है, मैं सिर्फ आप बंद करके जो आप मुझे सत्संग सुनवाते हैं उन पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ना मैं आपसे प्रमाण की जिद करती हूँ, जो मैंने आपसे कितनी बार मांगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए गुरुजी प्रमाण। जो मेरे मन में क्वेश्चन थे, आपने बड़े मंदिर मेरे को बुलाया था, वो मुझे कभी ना कभी आप उसके आंसर देंगे, लेकिन अब कोई जिद नहीं है महाराज, क्योंकि मेरी औकात जिद करने की भी नहीं है। इतने माड़े कर्म ना होते गुरुजी तो आप शायद मुझे नहीं उठाते गोद में गुरुजी। बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ गुरुजी, मुझे अपने से जोड़ने के लिए, मेरे अपनों का कल्याण करने के लिए गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ, आप इतने अच्छे से हमने जिंदगी हमें जिया रहे हैं गुरुजी, जबकि कितना मुश्किल होता है हस्बैंड के बिना रहना, बच्चों का बाप के बिना रहना गुरुजी, लेकिन आप बहुत अच्छे से हमारी लाइफ को कटवा रहे हैं गुरुजी। दुख है लेकिन आप हमें फील नहीं करवाते, हमें हर पल खुशियां, अच्छा खाना, भोज, कपड़े सब दे रहे हैं गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। बाकी जो ये दूरियां हैं वो सब ठीक करेंगे, अगर हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष है गुरुजी और जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो गई हैं गुरुजी, तो आप उनसे प्लीज गुरुजी जैसा आपको उचित लगे वैसा करवाएंगे गुरुजी, क्योंकि मैं कुछ मांगने वाली नहीं होती हूँ गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, प्लीज मेरे माड़े कर्म कटवाने में मेरी मदद करिए गुरुजी, और आप अपना बहुत ध्यान रखिए ताकि आपको मेरे माड़े कर्म बिल्कुल ना लेने पड़े गुरुजी। ढेर सारे शुक्रानों में मेरे ये शुक्राने की अर्जी भी स्वीकार करिए गुरुजी अपने चरण कमलों में, और आपके चरण
हस्त मेरे सर पर, मेरे परिवार के सर पे हमेशा रहे, संगत परिवार जी पे हमेशा रहे। हम सब आपको बहुत 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 एडोर करते हैं गुरु जी। प्लीज गुरु जी हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके चरण कमलों में मेरा आज की शुक्राना सेवा समर्पित है गुरु जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे और आगे शुक्राने की सेवा के काबिल समझेंगे गुरु जी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। प्लीज गुरुजी से बहुत प्यार करिए, कभी भी गुरुजी से नाराज मत होइए, और जितना हो सके नीवा सर झुका के चलिए। गुरुजी कहते हैं जिसकी बात भी आपको बुरी लगे उसके आगे हाथ जोड़ के निकल जाओ, क्योंकि पुराने सत्संग में हम सुनते हैं संगत जी, हमने तो नहीं देखा गुरुजी को कभी वहां सर झुका के गुरुजी और हाथ जोड़ के सबसे मिलते थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी दात हम समझ सकें गुरुजी, आपकी सीखें हमें मिलती रहे गुरुजी। इसी शुक्राने के साथ मैं अगली सेवा की तरफ बढ़ती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं जो है गुरुजी से माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं कल जो है शुक्राना सत्संग जो नहीं कर पाई थी गुरु महाराज का, तो इसके लिए वो मुझे माफ करें। और गुरुजी का शुक्राना और प्राची आंटी का अंत बहुत ज्यादा शुक्राना कि उन्होंने मेरे बहुत सारे सत्संग जो हैं वो शेयर किए हैं। ये 2-3 दिन पहले का सत्संग था जो मैं कल सत्संग भी नहीं सुन पाई, शेयर तो नहीं कर पाई लेकिन सुन भी नहीं पाई थी, उसके लिए भी मुझे माफ कीजिए। आज मैंने सुना है और मैं बहुत बहुत खुशी हुई हूँ कि मेरे कितने सारे सत्संग हैं जो गुरुजी मेरे को बहुत ज्यादा बड़े संकट हैं, जो जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं हमारे घर में आके, तो कभी पेट बहुत बीमार हो रहे हैं, मैं बीमार हो रही हूँ, तो ये सब गुरुजी हमारे बड़े बड़े कष्टों को काट रहे हैं। तो वो हमारे संकटों को जब उन्होंने काटना होता है तो हमारे सत्संग भी जो होते हैं, जो हमने रिकॉर्ड किए होते हैं, जो नहीं प्ले हो रहे होते, जब वो प्ले होना शुरू होते हैं तो इसका मतलब हमारे संकट जो है वो कट रहे हैं। गुरुजी हम पर कृपा कर रहे हैं, हम पर दया कर रहे हैं। तो इसके लिए प्राची आंटी का और गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना। गुरु महाराज हमेशा प्राची आंटी को ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें, उन्हें हमेशा तंदुरुस्त, स्वस्थ और सुखी रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी की आपको भी थैंक यू बहुत बहुत। संगत जी, गुरु महाराज ने सेवा बख्शी है थर्सडे को सत्संग करवाने की, तो गुरु महाराज ने मैं सोच रही थी कैसे करूंगी थर्सडे को, तो गुरु महाराज खुद ही करवा लेते हैं संगत जी, पता भी नहीं लगता है। गुरु जी ने थर्सडे को भी सत्संग करवा लिया, बहुत अच्छे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अपने पति की तरफ से साथ के लिए 7 वीरवार लगातार सत्संग कर, तो वो गुरु महाराज ने स्वयं ही हाथ पकड़कर करवा लिया। और इसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। कल मैं जो है गुरु महाराज का सत्संग प्ले नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे संगत जी आपको बता रही हूँ कि जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, जो चक्कर बहुत आ रहे हैं। तो कल गुरु महाराज ने पता नहीं कौन सी परीक्षा लेनी थी कि हेल्प अंकल भी जो है वो भी 2 दिन से ऐसे ही हो रहे थे कि उनको जैसे फीवर जैसा फील हो रहा था और दर्दें हो रही थी मेरी तरह। तो उन्होंने परसों मेरे सामने ला के दवाई भी, मेडिसिन भी खाई, और कल जो है वो सुबह का काम थोड़ा निपटा के तो वो घर चले गए, उनको फीवर हो गया और उन्होंने मेरे को बताया नहीं, क्योंकि मैं खुद भी लेटी थी, मुझे भी ऐसे ही फीवर टाइप और दर्द ही हो रही थी, बहुत चक्कर आ रहे थे। और जब मैंने उठ के देखा 12 बजे दोपहर के, क्योंकि लेट के 10 मिनट के बाद में बनाती हूँ खाना, तो देखा तो हेल्प अंकल चले गए थे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत सारा काम थोड़ा बहुत करके गए थे। तो मैंने सारा खाना वगैरह बनाया, इतनी देर हेल्प आंटी आ गई, उनको खाना खिलाया, और उसके बाद जो है अंकल जी ने सब्जियां भी लाई थी, वो भी सारी सब्जियां जो है साफ करके फ्रिज में रखना, क्योंकि गुरु महाराज जब हमसे काम करवाते हैं बहुत सारा, तो इसका मतलब है हमारे कोई बहुत बड़े संकट होते हैं, तो वो हमारे संकटों को काट रहे होते हैं। तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ हमसे ऐसा करवाते हैं जिससे हमारे संकट जो है आसानी से कट सकें। तो इसके लिए महाराज आपका अनंतम 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 कोटम को शुक्राना। और उसके बाद जो है शाम को मैं सोच रही थी कि आज शाम को खुद ही चाय बनाऊंगी और गुरुजी को भोग लगाऊंगी, और मैं
बहुत दर्दें हो रही थी। और जैसे ही मैंने 5 बजे तो हेल्प अंकल आ गए और मेरे लिए चाय लेके। मैंने बोला आप आ गए? तो उन्होंने बोला हाँ, अब मेरे को थोड़ा रिलीफ है तो मैं आ गया। तो इसके लिए भी गुरु महाराज आपने हेल्प अंकल को ठीक कर दिया, हेल्प अंकल हमें दिए हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है। हेल्प आंटी के लिए, हेल्प अंकल के लिए। हेल्प आंटी ने भी मेरी काफी हेल्प करवाई। उन्होंने मेरे को सारी वेजिटेबल धो के दी, तो मैंने उनको सुखा के फ्रिज में अच्छे से संभल करके रखा। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। और आज जो है मैं अपने मेरी फ्रेंड है, उनकी मम्मा की डेथ हो गई थी, उनके घर में गई थी अपनी देवरानी और जेठानी के साथ। तो संगत जी वो आंटी भी बहुत बहुत पूजा पाठ करते हैं। उनके दूसरे गुरुजी हैं लेकिन वो बहुत ही पूजा पाठ करते हैं। और जब मैं उनके घर जाती हूँ तो उनका पूजा रूम देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत सुंदर और स्वच्छ अपना पूजा रूम बना के रखा है। वहां से उनके बेटे ने काशी विश्वनाथ से शिवलिंग लाए हैं, वो भी उन्होंने घर में रखे हैं, उनको भी वो स्नान कराते हैं। और साथ में जो है उन्होंने शालिग्राम भी रखे हैं। और इस महीने में शालिग्राम जी के भी दर्शन हो गए और माता रानी के भी। और उनके घर में जो है हम 2 मिनट गए थे उनका अफसोस करने, उनकी मम्मी का। तो गुरु महाराज जहाँ पे लेके जाते हैं वो हम नहीं जा सकते, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। पता नहीं हमारे कोई कष्ट काटने थे, हमें कोई दर्शन कराने थे। जहाँ उनकी सासू माँ आई थी वो भी काफी जो है, उनको भी बहुत पेन है बॉडी में। जहाँ उनके काटने होते हैं, क्या करना होता है हमें नहीं पता। हमें थोड़ा सा पैदल चल के जाना था, तो जाते समय हमारे जो हमें हमारी अंकल ने छोड़ दिया और आते वक्त उनके बेटे अंकल ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे थे। तो आते वक्त उन्होंने हमें गाड़ी में छोड़ दिया। इसके लिए भी हमें गुरुजी का, जब उतरे तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, इतना ध्यान रखते हो कि मेरे बच्चे चल नहीं पाएंगे इतनी धूप में, तो वो हमें ऐसे गाड़ी में बिठा के ले गए। महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। और बार बार मुझे प्राची आंटी ये मुझे मैसेज आता है कि तू मन्नत मांग के भूल गई है। और बार बार फिर मेरे को ऐसा सत्संग भी आता है कि सैटरडे को माता काली को चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाना है। प्राची आंटी प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा कि मुझे बताइए। मैं तो बहुत बार सैटरडे को चढ़ा चुकी हूँ, ट्यूसडे को भी चढ़ाया है, इस बार मैंने काली माता को। तो जो भी मैं सारे जो है सबके सामने में जो है इस पूरे चैनल के माध्यम से जो है जो नव दुर्गा से पूरी 9 माताओं से मैं जो है आप माफी मांगती हूँ। सभी कुल देवी देवताओं से, पितर देवों से, सबसे माफी मांगती हूँ। नागों से जिनकी भी मैंने कोई मदद मांगी हो और मैं मन्नत पूरी होने के बाद मैं उस मन्नत को भूल गई हूँ, तो मैं उसके लिए कान पकड़कर जो है माफी मांगती हूँ। सभी माताएं मुझे माफ करें, क्योंकि मैं ये बहुत बार माता जी को जो चढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं जब भी मेरे को फिर वहम हो जाता है कि मैं कितने बार फिर से जाऊंगी चढ़ाने, जहाँ क्या करूंगी, क्योंकि एक बार आया था कि 3 बार चढ़ा या 7 बार, तो वो भी मैंने कर चुकी हूँ। इसलिए माता रानी अगर आप मेरे से वो उस मन्नत पूरी कराना चाहते हैं तो प्लीज मेरा हाथ पकड़कर खुद ही करा दें। महाराज गुरु महाराज मेरी हेल्प करे, माता रानी मेरी हेल्प करे और हमें हर संकट से बचाएं। मैं हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्राची आंटी मुझे आप प्लीज इसके बारे में किसी सत्संग में जरूर इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे कोई ऐसी जो एडवाइस दीजिएगा, सलाह दीजिएगा कि जिससे मेरा जो शंका जो दूर हो सके। क्योंकि गुरुजी बोलते तो हैं शंका नहीं, मतलब कि वहम नहीं करना, लेकिन गुरुजी का भी बार बार मैसेज आता है कि तू कोई मन्नत मांगकर भूल गई है। तो अब हम तो इंसान हैं, हम भूलनहार हैं, भगवान जो है वो बख्शनहार हैं। हे भगवान, जो भी मेरे नव दुर्गा से, नाग देवों से, किसी कुल देवी देवताओं की कोई भी मन्नत मांगकर मैं भूली हूँ, तो प्लीज आप गुरु महाराज और माता रानी और सभी देवी देवता जो है मुझे हेल्प करें और मुझसे वो हाथ पकड़कर वो जो है सेवा ले ले, मेरे से वो मन्नत जो है पूरी करवा ले। तो बस मेरी यही अरदास है सभी भगवान से, सभी देवी देवताओं से। और प्राची आंटी आप मुझे हेल्प कीजिएगा, ये एडवाइस दीजिएगा कि मैं क्या करूं। और इसी के साथ जो है मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग जो जोड़े में कर रही हूँ अपनी तरफ से, अपने अंकल की तरफ से,
तो उसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। ये बहुत बड़ा मेरे लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज के चरणों में, क्योंकि मैं भूल गई थी। अभी लेटेस्ट में ही आज 10 अप्रैल रात को 11 बजे मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक हेडिंग आया कि तू शुक्राना करना भूल गई है। अरदास तूने जो मांगी थी, ऐसा कुछ था, अरदास तूने जो मुझसे की थी वो पूरी हुई है, मगर तू शुक्राना करना भूल गई है। तो मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो उसमें मुझे हिंट मिला कि हाँ, मैंने भी एक अरदास की थी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे और गुरुजी महाराज की कृपा से ही 3 साल से वो अपनी क्लास में टॉप करते आ रहा है। बहुत सारे सेक्शंस हैं, 8-9 जो अलग अलग सेक्शन है, उसमें भी वो कभी 3rd कभी 4th स्थान ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। और 2 साल पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। उसके एग्जाम के दिन ही उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। गुरुजी महाराज ने रक्षा की उसके पापा की। पिछले साल भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो मैं सत्संग लास्ट ईयर से शेयर कर चुकी हूँ कि उसको बहुत खांसी आई थी और एग्जाम के टाइम में ही। और फिर मैंने एक सत्संग सुना कि गुरुजी महाराज ने कहा कि समोसा प्रसाद चढ़ाओ और बच्चे को खिलाओ, तो मैंने वैसे ही किया और मेरे बच्चे की जो खांसी थी वो ठीक हो गई और एग्जाम्स उसके अच्छे गए, उसने टॉप किया। और इस साल भी 2026 के एग्जाम्स में उसको सभी सेक्शन में 4th रैंक मिला है संगत जी। तो मैं भूल गई थी, मैं बार बार अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी गुरुजी महाराज से, क्योंकि हर पल गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे जीवन में सत्संग ही सत्संग है। और बहुत आज मेरा परिवार अगर जिंदा है तो गुरुजी महाराज की कृपा से। प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं और हम गुरुजी महाराज की कृपा से उन प्रॉब्लम्स से निकलते जा रहे हैं संगत जी। और मैं क्षमा याचना चाहूंगी, मैं शुक्राना करना भूल गई। एक दिन याद आया था मुझे, ये बात है 6-7 तारीख के आसपास, मगर मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं भूल गई। और आज जैसे ही मैंने वो सत्संग की हेडिंग देखी, सत्संग सुना, तो उसमें मुझे याद आया कि हाँ, मैं भी शुक्राना करना भूल गई हूँ कि मेरे बेटे का एग्जाम्स बहुत ही अच्छा गया गुरुजी महाराज की कृपा से। क्योंकि हर साल एग्जाम के टाइम में ही उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है और इस बार भी मैं एडमिट होते होते बची। जब उसका एग्जाम था, एक दिन मेरी आंख बहुत लाल हो गई थी, दूसरे दिन उसका एग्जाम था। एक दिन मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठा, ECG हुआ 2 बार मेरा, और वो केवल गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा की। और ऐसा 3 साल पहले भी होता था मेरे साथ, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती थी। एक दिन फिर मैं रात में उठी और गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि उठ और मेरा जो लॉकेट है उसको अपने बाएं हाथ में बांध ले। और अभी वो लॉकेट टूटा संगत जी, 3 साल से मैंने उसको पहना हुआ है और जैसे ही टूटा तो मुझे लगा कि खंडित हो गया। मैं गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है उसको विसर्जन करके दूसरा पहनूंगी। और जैसे ही वो लॉकेट टूटा उतरा और 15 दिन के अंदर मेरी 2 बार ECG हो गई। तो मुझे फिर से याद आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत से मैसेजेस सत्संग के से दिए थे कि ब्लैक मैजिक के कारण ये सारी परेशानियां हैं। तो फिर मैंने तुरंत जो लॉकेट स्वरूप मैंने रखा था विसर्जन करने के लिए, मैंने फिर से उसको लाल धागा, जो मौली धागा था, उसमें मैंने बांध के लेफ्ट हैंड में पहन लिया। और ये मेरा विश्वास है और गुरुजी महाराज की कृपा है, क्योंकि विश्वास भी उनकी कृपा से ही होता है संगत जी। और जैसे ही मैंने बांधा, मेरी हार्ट बीट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तेज होने वाली है, मगर गुरुजी महाराज की जो कृपा है, अपार शक्ति है, वही रोक के रख लेती है। मुझे बस इतना भरोसा है। पता नहीं मैं ये बात अब इस सत्संग में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शुक्राना मैं अपने बच्चे की तरफ से कर रही थी। उसका एग्जाम्स बहुत अच्छा गया और ये लॉकेट स्वरूप वाली बात आ गई। शायद किसी को हिंट मिलेगा और हेल्प मिलेगी। तो संगत जी, और ज्यादा ना कहते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए अनंतम बार मैं शुक्राना फिर से करूंगी गुरुजी महाराज के चरणों में
कि गुरुजी महाराज ने जैसे मेरे बच्चे को सफलता दिलाई, सभी के बच्चों पे अपनी कृपा करें, सभी संगत को अपनी कृपा करें, सभी संगत को सत्संग के थ्रू हिंट मिले और सभी पर गुरुजी महाराज की अपार कृपा हो। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी और अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत मुझे अनंतम बार क्षमा याचना देंगे। और बस इतना कहते हुए मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।